हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम महिला सुपरवाइजर के मैनेजमेंट के इस टॉपिक में मतलब इस वीडियो में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के बारे में देखेंगे। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें मोटिवेशन आखिर क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएँ होती हैं, उद्देश्य क्या है इसकी, है ना। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वांछित रूप से कार्य तैयार करती है ना। मोटिवेशन का मतलब है कि उसको मतलब कि क्या करना, लक्ष्य के प्रति उसको उत्साहित करना, है ना, या मोटिवेट करना, या कहना चाहिए अभिप्रेरित करना। वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। तो अभिप्रेरणा की परिभाषाओं में आ जाते हैं जो विलियम जी अकाउंट ने कहा है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है ना। मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। ये किसने बोला है, विलियम जी अकाउंट ने। फिर अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें आवेग, प्रेरणा, इच्छा, आकांक्षाएं, प्रयास तथा आवश्यकताएं मनुष्य के व्यवहार के को निर्देशित, नियंत्रित तथा उसे स्पष्ट करती हैं। ये किसने बोला है, मैकफॉरलैंड ने बोला है। ठीक है। फिर आते हैं उद्देश्य इसके, मतलब कि जिसको पाने की तीव्र इच्छा हो, है ना, उसको क्या बोला जाता है, मोटिवेशन बोला जाता है। उद्देश्य क्या है इसके, उद्देश्य एक आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति व्यवहार को अधिक सक्रिय बनाती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशित करती है। ये अभिप्रेरणा के उद्देश्य हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है ना। फिर उसमें आते हैं अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होते हैं, वे सभी चीज़ें जो अभिप्रेरणा के लिए सहायक होती हैं, जैसे वेतन, बोनस, पहचान, प्रशंसा, उत्तरदायित्व आदि। ये सब क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं, है ना। फिर आती हैं विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, यह अंदर का अनुभव होता है, यह लक्ष्य आधारित व्यवहार को करवाती है, यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है, यह जटिल होती है, क्या, अभिप्रेरणा। ये उसकी विशेषताएं हैं। फिर आती है महत्व की बारी। महत्व क्या होते हैं इसके, अभिप्रेरणा कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाता है, यह कर्मचारियों के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलकर उसे सकारात्मक प्रेरणा से लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को संगठन में लंबी अवधि तक बनाए रखता है, यह कर्मचारियों की अनुपस्थितियों को कम करता है है ना। मतलब अनुपस्थिति मतलब जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रॉपर उपस्थित रहने में यह जो अभिप्रेरणा होती है वो मजबूर कर देती है। जैसे कि अभी हमारा जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो वह क्या है, हमें रेगुलर क्लास लेने के लिए मजबूर कर रहा है ना, कि हम किसी भी तरीके से रेगुलर क्लास लें। तो वही कि मतलब अपन एक भी दिन क्या कर रहे हैं, एक भी दिन क्लास को नहीं छोड़ रहे हैं। तो वही हमारी क्या है, मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा लोगों के विरोध करे बिना परिवर्तन लाने में सहायक होती है ना। अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो अगर लोग विरोध करें भी तो क्या होगा, उसको करे बिना भी परिवर्तन लाने में सहायक होती है। ठीक है। फिर आता है यहाँ मास्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये मास्लो जो हैं उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, जिसमें पहले आती हैं हमारी आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं, है ना, जिसको आधारभूत या शारीरिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। फिर दूसरी आती है हमारी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी संबंध आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर प्रतिष्ठा या मान या सम्मान की आवश्यकता जिसको बोलते हैं, और अंत में आता है आत्म संतुष्टि, है ना। तो 1 2 3 4 5 जो है उन्होंने मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। जैसे कि हमें पहले भूख की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, फिर हम आय की स्थायी स्रोत का जुगाड़ करते हैं, फिर उसमें हमारे संबंध बनते हैं, मित्रता का हुआ, है ना, पारिवारिक संबंध हुए, संबंध की आवश्यकता पड़ने लगती है, पति पत्नी का संबंध हुआ, फिर उसके बाद मान पद प्रतिष्ठा,
है ना। मान सम्मान की आवश्यकता होने लगती है हमें कि अब हम इतना मिल गया, अब हमें समाज में मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद हमारी आत्मसंतुष्टि हो जाती है। अगर ये सब हमको प्राप्त हो चुका है तो अंत में जो स्टेज होती है वो किस चीज़ की होती है? आत्मसंतुष्टि की। ठीक है। फिर इसमें शारीरिक आधारिक वेतन, निर्वृत्तिका पेंशन योजना, सहकर्मियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, पद शीर्षक वितरण होना चाहिए और उद्देश्यों की पूर्ति होना चाहिए। ये सब पीढ़ी वन वे वन हमें कंप्लीट करना रहता है। ठीक है। फिर आते हैं मैग ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी। मैक्स ग्रेगर क्या बोलते हैं? इनकी एक्स वाई थ्योरी क्या है? एक्स मतलब बहुत आलसी होते हैं, जो एक्स होते हैं सॉरी, बहुत आलसी होते हैं, और वाई जो होते हैं ऊर्जावान होते हैं। एक्स जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, वाई सक्रिय होते हैं। एक्स किसी काम में मन नहीं लगता इनका, और वाई जो है इनका हर काम में मन लगता है ना। और जो एक्स होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जो वाई होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। जी मैक ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी है ना। जो एक्स टाइप के लोग होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, और जो वाई होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं, सक्रिय होते हैं, है ना। फिर आते हैं इनके दो कारक हर्ज वर्ग के दो कारक जो हैं। पहला है स्वच्छता। स्वच्छता यह कर्मचारियों के संगठन में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। क्या? स्वच्छता, है ना। अच्छा वेतन, कार्यस्थल, समय पर वेतन, सुरक्षा, ये सब आते हैं स्वच्छता में। दूसरी होती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? यह कर्मचारियों को स्वच्छता के अतिरिक्त अभिप्रेरित करने के लिए होता है ना। जो होती है अभिप्रेरणा। हजवर्ग ने दो कारक दिए हैं, स्वच्छता और अभिप्रेरणा। सो हमारा ये जो मैं मोटिवेशन है यहाँ एंड होता है। यहाँ हम इसके थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, एमसीक्यूज की तरफ लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मास्लो के अनुसार प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? अभी हमने देखा कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। फिर आवश्यकता को श्रेणीबद्ध क्रम में वर्गीकृत करता है। जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है किसके द्वारा विकसित किया गया है? अभी हमने देखे हैं किसके द्वारा? मास्लो के द्वारा, है ना। आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया है मास्लो ने दिया है। क्या आ जाएगा? मास्लो। फिर आता है मान सम्मान की जरूरतों में से संबंधित है। क्या संबंधित है? सुरक्षा, प्रतिष्ठा व स्वाभिमान, दोस्ती या भोजन या वस्त्र। तो क्या है मान सम्मान में? प्रतिष्ठा और स्वाभिमान। कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। अगला कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? वित्तीय प्रोत्साहन कौन सा नहीं है? वेतन, अधिलाभांश यानी बोनस, सम्मान या लाभ साझेदारी। तो वित्तीय प्रोत्साहन क्या नहीं है? सम्मान, है ना। ये इसका वित्त से कोई संबंध नहीं है सम्मान का। हाँ वो अलग बात है, आज की जनरेशन में पैसा देख के ही सम्मान दिया जाता है ना। लेकिन इसका वित्त से कोई संबंध नहीं है। किसका? सम्मान से। प्रेरणा का क्या अर्थ होता है? प्रेरणा का क्या अर्थ होता है? लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करना, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, कार्यकर्ताओं की आंतरिक योग्यता को जागृत करना, या सभी। तो क्या है? सभी आएगा इसमें। ठीक है, 5वें में। अगला क्वेश्चन है, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का सही क्रम क्या होगा? स्वावास्तविकता की आवश्यकता, शारीरिक जरूरतें, आत्मसम्मान की जरूरत, क्या है? अपनापन और प्यार की ज़रूरत, सुरक्षा की ज़रूरत। तो पहले क्या आएगा? पहले तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शारीरिक ज़रूरत पड़ेगी। पहला आ जाएगा हमारा बी नंबर। दूसरा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दूसरी हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, सुरक्षा की ज़रूरत। और तीसरे में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अपनापन और प्यार की, है ना। फिर आत्मसम्मान की ज़रूरत, फिर स्वावास्तविकता की आवश्यकता। तो इस क्रम में हम जमा सकते हैं, पहले बी, ई, डी, सी, ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत उच्चतम स्तर की आवश्यकता है?
तो उच्चतम स्तर की आवश्यकता क्या है? आत्म विश्लेषण, है ना। जो पहले स्तर में आता है वो क्या होती है? आत्म विश्लेषण, है ना। पहले हमने सबसे नीचे से स्टार्ट किए थे, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर जो होता है सामाजिक आवश्यकता, है ना, फिर मान प्रतिष्ठा की आवश्यकता, फिर आत्म विश्लेषण आया था। तो इस प्रकार से पहला हमारा होगा आत्म विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत निम्नतम स्तर की आवश्यकता? सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता क्या है? शारीरिक आवश्यकता, है ना। सबसे निम्न स्तर की, जो सबसे नीचे है उसको क्या बोला जाता है? शारीरिक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सिद्धांत जो संतुष्टि, प्रगति, स्वस्थता अभिप्रेरणा पर आधारित होती है, क्या होती है? अभिप्रेरणा जो संतुष्टि, प्रगति और स्वच्छता अभिप्रेरणा पर आधारित होती है। अब भी हमने देखे हजवर्ग ने दो मोटिवेशन दिए हैं, सॉरी सिद्धांत दिए हैं, एक स्वच्छता, दूसरा मोटिवेशन, है ना। तो क्या आ जाएगा? हर्जवर्ग के दो कारक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसका वीडियो लाइएगा, तो जल्द ही वो वीडियो मैं लाऊंगी। उसका पर्याप्त डाटा मेरे पास ज़रा अवेलेबल नहीं है, जैसे ही कलेक्ट होता है मैं उसका एक वीडियो आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।